हेलो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल माय डियर फ्रेंड्स। हम कर रहे हैं ओशो की एक बुक है जिसका नाम है मैं कौन हूँ। और हम आ पहुँचे हैं 4th चैप्टर पे जिसका नाम है अकेले होने का साहस। अब तक हमने जान लिया है कि किस तरह से जो हमारा चित्त है, चित्त की अवस्थाएं हैं, वो किस तरह से हमें भ्रमित करती हैं और किस तरह से हम अभी समझ ही नहीं पाते हैं कि हम एक्चुअली में कुछ नहीं जानते, हम सत्य को नहीं जानते। तो इस पूरे चैप्टर में ओशो जी कह रहे हैं कि जब तक आप ये नहीं जान लेते कि मैं हूँ कौन, ठीक है, जब तक आप अपने स्वयं के अस्तित्व को नहीं पहचान सकते तब तक आप उस परमानंद को उपलब्ध नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि जो धर्म है, धर्म जो शब्द है उसका संबंध किससे है, तो वो ओशो जी एक्सप्लेन करते हैं कि धर्म का संबंध मनुष्य के भीतर जो छिपा है मैं हूँ, मतलब मैं कौन हूँ, ये जान लेने से है। कहते जो मनुष्य ये जान लेता है कि मैं कौन हूँ, असली में रियलिटी में हम उसे ही कहेंगे कि वो एक धार्मिक व्यक्ति है। इसके अलावा जो भी अन्य लोग हैं उनको हम धार्मिक नहीं कह सकते, क्योंकि वो सब कंडीशनड हैं। सबके माइंड को किसी न किसी तरीके से बचपन से ट्रेंड किया गया है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंकिंग करने के लिए, राइट। तो वो कहते हैं कि यदि स्वयं को जान लेना सत्य को जान लेने की अनिवार्य शर्त है, लेकिन हम स्वयं को बिना जाने यदि परमात्मा की प्रार्थनाओं में संलग्न हो तो वे प्रार्थनाएं कोई फल नहीं लाएंगी, और हम स्वयं को जाने बिना यदि शास्त्रों को सिर पर ढो रहे हो तो वह शास्त्र बोझ हो जाएंगे, उनमें से कोई मुक्ति फलित नहीं होगी। स्वयं को जाने बिना हम जो भी करेंगे वह सब बंधन निर्मित करेगा, उसमें कोई स्वतंत्रता हमें नहीं प्राप्त होगी। तो ओशो जी कहते हैं कि मैं कौन हूँ, इस रहस्य पर ही सारी खोज जो है वो होती है। वो कहते हैं कि मैं कौन हूँ ये हम बाहर की वस्तुओं में ढूंढते हैं, बाहरी संसार में ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग संसार को खोजते हैं, धन यश प्रतिष्ठा को खोजते हैं, फिर जब वे ऊब जाते हैं संसार से, धन और प्रतिष्ठा और यश की दौड़ से, तो वो फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं एक नई दौड़ में वो शामिल हो जाते हैं। और वो नई दौड़ किस क्या है, वो है मोक्ष की दौड़, परमात्मा की दौड़। पहले संसार के लिए दौड़ते थे, फिर परेशान हो गए, ऊब गए उससे, तो ओशो कहते हैं फिर एक नई दौड़ शुरू करते हैं परमात्मा की ओर। हमें परमात्मा पाना है, हमें परमात्मा पाना है। लेकिन कहते हैं ओशो कहते हैं लेकिन भागना तो भागना ही है, दौड़ तो दौड़ ही है, चाहे वो संसार की तरफ हो चाहे वो परमात्मा की तरफ हो, दोनों ही तरफ हम भाग ही रहे हैं। तो कहते हैं कि यदि कोई संसार की ओर भागे चाहे कोई परमात्मा की ओर भागे, वो कभी भी मैं को उपलब्ध नहीं हो सकता। मैं हूँ जो स्थिति है उसको उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हूँ स्थिति हमें तब अनुभव में आती है जब हमारा चित्त जो है वो स्थिर हो जाता है। स्थिर मतलब वो किसी भी तरीके से भागना बंद कर देता है, उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है, चाहे संसार की दौड़ हो चाहे परमात्मा की दौड़ हो। लेकिन जब उसकी दौड़ जो है वो समाप्त हो जाती है और चित्त जो है वो क्या होता है, स्थिर हो जाता है, उसी समय उस परम आत्मा या परमात्मा या परमानंद की अनुभूति हमें हो सकती है। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन में रुक जाता है, ठहर जाता है, यानी दौड़ना भागना किसी भी तरफ की दौड़ जो है वो समाप्त हो जाती है, चाहे वो भीतरी हो चाहे वो बाहरी हो, तो उस समय धर्म का प्रारंभ होता है। तब मनुष्य के जीवन में सच्चे धर्म का, सत्य में उसके जीवन में धर्म का आरंभ होता है। ओशो कहते हैं कि एक दौड़ को दूसरी दौड़ में बदल लेना बहुत आसान है, एकदम आसान है। कल तक इकट्ठा करने की दौड़ थी, अब छोड़ने की दौड़ शुरू हो जाती है। मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, अहंकारी जो है वो विनम्र होने लगता है। कल तक कहता था कि मैं कुछ हूँ, अब कहने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन दौड़ जारी है। कल तक मैं को बड़ा होने की दौड़ थी, अब मैं को छोटा करने की दौड़ शुरू हो जाती है। चित्त का कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो ओशो कहते हैं इस तरह से दो ही प्रकार के व्यक्ति संसार में हमें देखने को मिलते हैं, एक संसारिक व्यक्ति जो संसार की ओर भागते हैं और एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो अध्यात्म की ओर भाग रहे हैं। लेकिन दौड़ दोनों ही रहे हैं, अपनी अपनी दौड़ों में शामिल है, लेकिन दौड़ दोनों ही रहे हैं। तो वो कहते हैं कि दौड़ता हुआ चित्त पागलपन की स्थिति है। तो वो कहते हैं कि ठहरा हुआ चित्त ही स्वस्थ चित्त कहलाता है, और स्वस्थ चित्त ही है, यानी ठहरा हुआ चित्त ही है जहाँ पे वो ईश्वर उतरता है, या जिसके द्वारा हम ईश्वर को पहचान सकते हैं या जान सकते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि चित्त हमारा है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता, रुकता ही नहीं है। वो कहते हैं कि चित्त भागे चला जाता है। भागे क्यों चला जाता है? क्योंकि उनका कहना है कि हम चित्त को निरंतर क्या करते हैं, फ्यूल देते रहते हैं। जैसे कार को चलाने के लिए उसको फ्यूल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हम चित्त को फ्यूल देते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन।
संसारिक व्यक्ति है तो वो संसार की वस्तुओं के बारे में देखेगा, सुनेगा, जानेगा, और चित्त में वो सारी चीज़ें स्टोर होती रहती हैं, तो वो चित्त को फ्यूल मिलता रहता है भागने का। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो पूजा करेगा, पाठ करेगा, आरती करेगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, सत्संग करेगा, कीर्तन करेगा, कथा कहानियाँ सुनेगा, तो वो भी एक तरह से चित्त को फ्यूल ही मिल रहा है, चित्त को एक ईंधन मिल रहा है, चित्त फिर उससे भी भाग रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि चित्त को ईंधन देना हमें समाप्त करना होगा, यानी जो भी प्रक्रियाएं बाहर हो रही हैं, चाहे वो अध्यात्म के नाम पे, चाहे संसार के नाम पे, उन्हें हमें छोड़ना होगा। तो अब ये तो संभव नहीं है कि हम उनको छोड़ सकें, तो कहते हैं कि इसी स्टेप को पतंजलि ने प्रत्याहार कहा गया है, जहाँ पे कहते हैं विथड्रॉल ऑफ सेंसेस, कि अपने, क्योंकि हमारे चित्त में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो हमारे 5 सेंसेस के थ्रू ही हमारे अंदर जाती है। या तो हम कुछ सुनते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, या फिर हम देखते हैं, तो चित्त में वो वस्तुएं स्टोर होती हैं। लेकिन जब हम मेंटली इन सब चीज़ों को मेंटली और विल पावर के थ्रू हम क्या करते हैं, इन सब इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही उन्हें बाहर की ओर लगाते हैं, उन्हें भीतर की ओर मोड़ना शुरू कर देते हैं, तो चित्त ठहरना शुरू हो जाता है। ओशो कहते हैं कि लोग चाहते ही नहीं कि चित्त ठहरे। क्यों नहीं ठहरे? क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें हर क्षण कोई ना कोई चाहिए, किसी ना किसी का साथ चाहिए। ठीक है, साथ का इसका अर्थ क्या है कि यदि या तो कोई व्यक्ति साथ चाहिए, या कोई मोबाइल साथ चाहिए, या कोई बुक साथ में चाहिए। अगर वो मान लो कुछ भी नहीं है, तो व्यक्ति यदि बैठा है तो मन जो है वो उन सब जगह पे घूम रहा है, यानी मन को भी कोई साथ चाहिए। तो ओशो कहते हैं हमें सबके साथ छोड़ने होंगे, हमें सबके साथ छोड़ने होंगे, और हमें बिल्कुल नितांत स्वयं में अकेला होना होगा। जब हम स्वयं में अकेला होंगे, कहते हैं कि हम चाहते नहीं कि हमारा चित्त खाली हो, हमें किसी न किसी का साथ चाहिए, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली। तो कहते हैं हमें इन सब साथों को छोड़ना होगा और हमें नितांत अकेले होना होगा। अकेले होने के लिए बहुत साहस चाहिए, क्योंकि अकेला होने के सोचते ही चित्त घबरा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो बाहर मैं मतलब कुछ हूँ, बाहर जितने भी हमें साथ चाहिए, उस सब का जो केंद्र है वो है हमारा अहंकार। ठीक है, कि मेरे फ्रेंड हैं, मेरे रिलेशनशिप्स हैं, या मेरे दोस्त हैं, मेरे कुछ भी हैं। ठीक है, मैं किसी पोस्ट पे हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, कुछ भी है, वो कहते हैं उन सबका केंद्र अहंकार है। लेकिन जब हम नितांत अकेले होने की बात करते हैं तो हमारा केंद्र जो है वो क्या होता है? शून्य होता है। वो चित्त का सबसे गहरा केंद्र है, जहाँ पे हमने अपना जो केंद्र है वो अहंकार से हटकर हमने किसके अपना केंद्र, अपना ध्यान कहाँ शिफ्ट किया है? जब हम अकेले होते हैं अपने धर्म पर, या हम परमात्मा पर, क्योंकि वो जो अकेला होना है ना, वही परमात्मा की एग्जिस्टेंस को हमें बता सकता है। तो हम अपना केंद्र जब अहंकार से कहाँ शिफ्ट करते हैं, अपना अवेयरनेस का जो केंद्र है हम अहंकार से शिफ्ट करते हैं जो परमात्मा में। ठीक है, तो उसमें चित्त घबरा जाता है, क्योंकि चित्त को किसी न किसी का सहारा चाहिए। हमें आदत नहीं है, हमें कई बचपन से और कई युगों से हमें ये ट्रेनिंग मिली है कि किसी न किसी का साथ चाहिए, कोई फिजिकली साथ चाहिए। अगर फिजिकली साथ नहीं, अगर आप अकेले बैठे हो तो मेंटली आप किसी के बारे में सोच रहे हो, कभी ऑफिस में हो, कभी किसी जगह पे हो, कभी किसी फ्रेंड के पास हो, उनके बारे में सोच रहे हो, यानी माइंड आपका अकेला नहीं है। ठीक है, तो ये जो माइंड है ये बहुत तरह के, जो अपने जीवन में बहुत तरह के, हमारे जीवन में बहुत तरह के हम लोग मास्क डाल के रखते हैं। बहुत सारे फेसेस होते हैं हमारे अहंकार के। उन अहंकार के जितने भी हमारे चेहरे हैं, यदि उन चेहरों को आप और भी मॉडर्न वे से जानना चाहते हैं, साइकोलॉजिकल वे से जानना चाहते हैं, तो एक बुक है जिसका नाम है ईगो मैनी फेसेस आई वोर बाय कुसुम ठाकुर। ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पर, आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत ही डेली लाइफ के बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ उसमें ईगो के फेसेस को एक्सप्लेन किया है कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ईगो कैसे कैसे रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में, हमारे ही आसपास। हम दिन प्रतिदिन हम कैसे अपने चेहरे बदलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने चेहरे कब बदल लिए, राइट। तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद है ओशो कहते हैं कि यदि हम नितांत अकेले होने का साहस कर लें तो उस परम शांति में ही ईश्वर का दर्शन संभव है, या ये जानना संभव है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो कहते हैं कि अकेले होने का जो भय है, यदि हम उसको कन्क्वर कर लें, एक बार उसको पार कर लें, उस घबराहट से हम पार चले जाएं, ठीक है, तो हम जान पाएंगे कि हम कौन हैं। लेकिन कहते हैं ये बहुत साहस का काम है, बहुत ही ज़्यादा साहस का। अकेला होना बहुत साहस का काम है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और आप होगे, नहीं, आपको फिजिकली और मेंटली
मतलब अकेला अगर आप हो जाओ, यानी मेरा तो ऐसा मानना है कि कुछ दिनों के लिए अगर आप मौन में चले जाएं तो शायद इसमें हेल्प मिलेगी। तो कहते हैं कि अकेला होना साहस का काम है और यही एक तपस्या भी है। यही एक्चुअली में सच्ची तपस्या यही है कि आप जितनी भी डिपेंडेंसी है आपके वर्ल्ड पे, इस संसार में, वो सब आप ख़त्म कर दो, वो सब नष्ट कर दो। ठीक है। तो ओशो कहते हैं कि धर्म को यदि आपने जानना है या स्वयं धार्मिक होना है या स्वयं को आपने जानना है, मैं कौन हूँ ये जानना है, तो सबसे पहले जो आपको काम करना पड़ेगा वो है असंग भाव। असंग भाव मतलब कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपका कोई नहीं है, आप किसी के नहीं हैं। ये भाव होना बहुत आवश्यक है। वो कहते हैं कि कई लोग हैं जो अकेले नहीं रह पाते। कुछ लोगों को कहे कि आप चुपचाप शांति से बैठिए, तो वो कहेंगे कि नहीं, हमें एटलीस्ट कोई मंत्र जाप करने को दे दो, किसी का ईश्वर का नाम लेने को कह दो, क्योंकि वो मंत्र या नाम भी क्या है, एक सहारा है उनका अकेलेपन का, कि एटलीस्ट कुछ तो हो। तो कहते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ना श्वास का सहारा लेना है, ना मंत्र जाप का सहारा लेना है, या ना नाम का सहारा लेना है, ना शब्द का, ना किसी मूर्ति का, ना किसी आकार प्रकार का हमें सहारा लेना है। ओशो कहते हैं हमें सब सहारे त्यागने हैं, चाहे वो आध्यात्मिक सहारे हों, चाहे वो संसारिक सहारे हों। कि पहले इंसान सोच रहा था अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में, अब वो सोच रहा है ईश्वर के बारे में, जो भी इष्ट हैं, कोई देवी के बारे में, वो राम के बारे में, कोई कृष्ण के बारे में, कोई नारायण के बारे में, कोई, तो वो सब सहारे हैं। वो कहते हैं कि कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब अकेला होता है इंसान, तो अक्सर ईश्वर को, जो बहुत आध्यात्मिक हैं, जो आध्यात्मिक की दौड़ में शामिल हैं, वो अक्सर ईश्वर को याद करते हैं, क्योंकि अकेले वो बैठ ही नहीं पा रहे हैं, चित्त जो है वो भागे जा रहा है। तो कहते हैं उन सब सहारों को छोड़िए, धीरे धीरे करके उन सब सहारों को छोड़िए और बिना सहारे के बैठना सीखिए। बिना सहारे के किसी रूम में, किसी जगह पे आप बैठ गए, बस आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप बैठे हैं। ठीक है। तो फिर आप अकेले हो पाएंगे। और ये अभ्यास इतना आसान नहीं है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, और जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा पाएंगे कि आप गहरे एकांत में, हजारों की भीड़ में भी आप भीतर से एकांत महसूस करते हैं, और उस गहरे एकांत में वो आनंद का झरना फूटता है जिसके लिए सारी दौड़ की जा रही है, जिसके लिए सारी दुनिया दौड़ रही है अध्यात्म के नाम पे। वो सहारा हमें तभी प्राप्त होगा जब हम सब सहारे छोड़ देंगे। वो परमानंद का झरना हमारे भीतर तभी फूटेगा जब हम हर प्रकार के आनंद को, हर प्रकार के सहारों को छोड़ देंगे। ठीक है। तो ध्यान का अर्थ भी वो कहते हैं यही है, अकेला हो जाना, जहाँ कोई भी नहीं है, जहाँ बिल्कुल अकेला है इंसान, कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई संगी नहीं है, कोई साथी नहीं है, एकदम अकेला है। तो कहते तब वो भीतर से बोध जागता है, वही ध्यान है। उससे पहले जब हम प्रयास करते हैं श्वास पे, किसी प्रतिमा पे, किसी नाम पे, किसी मंत्र पे अपना ध्यान लगाने की, तो उसे धारणा कहते हैं। वो एक्चुअली में ध्यान नहीं, वो एक धारणा है। धारणा ध्यान की एक प्रैक्टिस है, लेकिन अंततः हमें वो सब भी छोड़ना पड़ेगा, तभी आप ध्यान में, गहरे ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे, तभी आप उस परम शून्य में प्रवेश कर पाएंगे। और जैसे आप शून्य में प्रवेश करेंगे, आप कब कर पाएंगे? जब आप अकेले हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे बिल्कुल, और उसी क्षण वो परमानंद का झरना जो है वो हमारे भीतर फूट पड़ेगा। वो ईश्वर का जो दर्शन है, जो मैं कौन हूँ, ये तभी हम जान पाएंगे। सो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा कि हमें क्या करना है ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। एक एक सूत्र जो है वो ओशो जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। अगला जो सूत्र है, अगला जो चैप्टर है, वो है निष्पक्ष चित्त, कि चित्त को हम कैसे और स्टेबल करें, यानी कुछ विधियाँ वहाँ पे बताई गई हैं और ज़्यादा उसको स्टेबलाइज कैसे करें। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।